ग्रामीण इकाई के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन में अपनी बात रखने से पहले इस धरने में उपस्थित सम्मानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक सतीश अग्रवाल जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष ग्वालियर, हमारे सभी अनुसूचित जाति विभाग के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, हमारे केपी गोपाल चौरसिया जी, उनकी मगरैया जी, भारती जी, सुधीर जी, योगेश चंदोतिया जी, सदन नागर जी, मंडेलिया जी, महाराज सिंह जी और हमारे सभी युवा साथी और आज उपस्थित इस धरना प्रदर्शन में हमारी माता बहनें, सम्मानित साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बात आप सबके मध्य रखी। ये धरना प्रदर्शन ग्वालियर में और प्रदेश की जगह जगह जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, आज ग्वालियर में धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित है, किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सबके सामने है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, देश आजादी के 78 साल बाद अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन छतरपुर के अंदर एक दलित परिवार के बेटे के कपड़े उतार लिए जाते हैं और उसका वीडियो बनता है और वीडियो बनकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के बेटे के कपड़े उतारकर उसको पीटा जाता है। सीधी के अंदर पूरा देश शर्मसार हुआ। मध्य प्रदेश में जो घटना घटी, मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी। एक आदिवासी बेटे के चेहरे पर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब कर रहा था। एक घटना सिंगरौली में घटती है, एक घटना सिंगरौली में घटती है कि किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे भाई को गोली मार दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का नेता गोली इसलिए मार देता है क्योंकि उसने नई पिस्तौल खरीदी थी और गोली उसको अनुसूचित जाति वर्ग के युवा के पीठ पर गोली मारता है, मौके पर उसकी मौत हो जाती है। एक आदिवासी भाई अपने खेत में से, भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने खेत में से ट्रैक्टर ट्राली निकालता है, वो मना करता है और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। इस प्रकार हमारे समाज के लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार की बाढ़ आ गई है। छोटी छोटी बहन बेटियां जो 5 साल की है, 3 साल की है, ऐसी बहन बेटियों के ऊपर दुष्कर्म की घटना इस प्रदेश में बढ़ रही है। 60 साल की बुजुर्ग माताओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी हजारों और सैकड़ों घटनाएं इस प्रदेश में हो रही है। आप सब लोगों को आने वाले समय में इकट्ठा होकर लगातार विरोध प्रदर्शन करना है। आज हम लोग इतनी संख्या में ग्वालियर में विरोध कर रहे हैं और मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे और उस आंदोलन के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये शुरुआत है ग्वालियर के अंदर कि हम आज अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और आने वाले 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और मोहन यादव को हम रातों की नींद हराम कर देंगे, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर इस प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इस पूरे प्रदेश में लगातार हमारे बच्चों के जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और आज आप देख सकते हैं कि हम लोग धरना दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लाइट काट दी है। हम लोग अगर अपनी बात को शासन प्रशासन तक, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाइट काट दी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं है कि दलित अपनी आवाज उठा पाए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस देश में सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, सबको बराबर भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में संविधान का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आरक्षण का विरोध करना है और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान को खत्म करना है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसी भी सूरत हाल में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला हर वो नागरिक, चाहे अपनी जान की बाजी लगाने पड़े, लेकिन संविधान को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, इस देश में संविधान को हम हर हाल में जिंदा रखेंगे, क्योंकि संविधान जिंदा रहेगा तो हम लोग सभी जिंदा रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर कर हमारी आज़ादी को खत्म करना चाहती है, हमारे हक अधिकार को खत्म करना चाहती है। एसडीएम साहब यहाँ खड़े हुए हैं, मैं एसडीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है, आप लोग सभी लोग कह रहे हैं यहाँ लाइट नहीं जाती, लेकिन ये जो हमारे गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग,
यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ लाइट व्यवस्था आपको देनी चाहिए। लेकिन आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाले हैं और हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। पुलिस प्रशासन उसमें मूक दर्शक बना रहता है। किस तरीके से मुरैना के थानेदार ने एक बहन के पेट पर लात मारी, पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे विधायक जी सम्माननीय साहब सिंह गुर्जर जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे एक एक कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, इकट्ठे हो जाइए और आने वाले समय में आज हमारी ताकत है, इस ताकत को 10 गुना बढ़ाइए। ग्वालियर में और कार्यक्रम होंगे। आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक सीट कांग्रेस जीते अनुसूचित जाति वर्ग की, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग हर सीट पर 50,000 से ज्यादा संख्या में है और कांग्रेस की सरकार बने। हमारे नेता जीतू पटवारी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसानों की आवाज कांग्रेस पार्टी बुलंद कर रही है। बहन बेटियों के साथ आज क्या हालात है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि आने वाले समय के लिए हमें तैयार रहना है और भारतीय जनता पार्टी का हमें डटकर मुकाबला करना है। आप सब लोग आज